नमस्कार। कल जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की तो चर्चा चरम पर पहुंच ही गई। एक चर्चा और बड़े जोर शोर से होने लगी कि क्या चिराग पासवान, रामविलास पासवान अपने पिता से बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। ये चर्चा होने लगी क्योंकि चिराग पासवान देखिए पहले दिन से डे फर्स्ट से ये कर रहे हैं असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। जो शुरू से उनकी स्ट्रेटजी रही, कहीं ना कहीं से उनको आभास था कि जनता नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रही है बिहार में, इसलिए पहले दिन से भाजपा के ऊपर हो या फिर अपनी पार्टी के अंदर भी हो, वो बार बार कहते थे कि भाजपा के हम साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या बात हुई नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर, वो अभी विषय नहीं है, लेकिन एक एहसास, एक पूर्वानुमान चिराग पासवान ने जरूर ये लगा लिया कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी संभावना कम है। इसीलिए जो भी उन्होंने गोटियां फेंकी, चाहे वो गठबंधन को लेके है, तालमेल को लेके है, चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने को लेके है, वो तमाम चीजें इसी लाइन पर आगे बढ़ी कि नीतीश कुमार को हमको दोबारा सत्ता में वापस नहीं लाना है। वो बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार को दिया गया एक एक वोट बिहार के पिछड़ेपन को दिया गया वोट माना जाएगा, इसीलिए वोट जो है सोच समझ के देना है। और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जो है उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे, उसके बीच सामाजिक ताने बाने को बुनने में उन्होंने मेहनत की और उसी सोशल फ्रेम में उम्मीदवारों को खड़ा किया गया, जिससे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा। ऐसा रुझान अभी बता रहा है। 10 तारीख के जब नतीजे आएंगे तब इसकी पुष्टि और मजबूती से की जा सकती है, लेकिन जो रुझान है और जो एग्जिट पोल आए हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोजपा ने जनता दल यूनाइटेड की गाड़ी को काफी पीछे धकेल दिया और नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि अब वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो जाए। तो लोजपा ने अपना खेल खेला और चिराग पासवान ने अपना दिमाग लगाया। एक जो बात कही जाती थी रामविलास पासवान के बारे में कि उनको पूर्वानुमान, पूर्वाभास हो जाता था कि सरकार अगली किसके बनने वाली है, वो उसके साथ होते थे या अपनी कोई अलग रणनीति बनाते थे, कम से कम वहां से उस पोल से वो बाहर चले आते थे। तो इस बार भी चिराग पासवान को लगता है कि वो पूर्वानुमान, पूर्वाभास हो गया था कि नीतीश कुमार का सत्ता में वापसी आना काफी मुश्किल है बिहार में, इसीलिए वो माइनस नीतीश की बात करते थे और चिराग पासवान अपने इस मिशन में सफल हुए। पहली जंग उन्होंने लगता है कि जीत ली है, 10 को इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। और देखिए चिराग पासवान ने अभी विराम नहीं किया है, वो अपने अगले मिशन में लग गए हैं। अगला मिशन क्या है चिराग पासवान का? देखिए चिराग पासवान जानते हैं कि बिहार में उनको लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। एक मैदान उन्होंने तैयार कर दिया। 143 डिब्बे की जो चिराग एक्सप्रेस चली, वो बिहार में लोजपा की एक पृष्ठभूमि को उन्होंने तैयार कर दिया कि लोजपा को बिहार में अब आगे कैसे बढ़ना है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर सत्ता से हटते हैं तो राजद और भाजपा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उसको उभारना है वो है लोजपा, और लोजपा को एक विकल्प बनाने की वो तैयारी, मेहनत करना शुरू कर चुके हैं कि जो तीसरी बड़ी पार्टी हो बिहार में अगले चुनाव में वो लोजपा हो और बड़ी पार्टी हो और सरकार बनाने की स्थिति में हो। वो जानते थे चिराग पासवान कि इस चुनाव में उनको जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अकेले चुनाव लड़के सीट जीत जाना उनको भी पूर्वानुमान होगा कि बहुत ज्यादा सीटें लोजपा नहीं जीत सकती है, इसलिए उन्होंने कभी फिगर का जिक्र नहीं किया। पत्रकार जब उन लोग से पूछते थे कि आप कितनी सीटें लाएंगे तो उन्होंने फिगर का जिक्र कभी नहीं किया, केवल उन्होंने ये कहा कि भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बनेगी और नीतीश कुमार सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं। ये बात वो बार बार कहते थे, एक पूर्वानुमान उनको हो गया था। तो आगे की लड़ाई जो लोजपा को लड़नी है, चिराग पासवान को लड़नी है कि राजद और भाजपा के बाद तीसरी बड़ी पार्टी वो बिहार में कैसे उभर के आए, इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद वो आराम फरमा रहे हैं, एक व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है लोजपा की तरफ से। नतीजे का इंतजार बेशक उनको भी है 10 तारीख के नतीजे का, लेकिन अपनी तैयारी उनका ऑन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले 3-4 सालों में वो जम के बिहार में मेहनत करने वाले हैं और लोजपा को एक मजबूत आधार बिहार में देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।